नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 को अपनी वृषभ राशि से गोचर में परिवर्तन होकर मेष राशि में आ रहे हैं। सभी राशियों वालों को जातक को क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। राहु बहुत जीनियस प्लैनेट है और राहु का प्रभाव जीवन में बहुत ही ज्यादा है। सूर्य चंद्र के परिक्रमा को उत्तर बिंदु में काटता हुआ राहु और दक्षिण बिंदु पे काटता हुआ केतु है। ये दोनों ही छाया ग्रह कहलाते हैं। ज्योतिष में राहु को समझना बहुत ही कठिन है। वैदिक ज्योतिष में राहु को कम महत्व दिया गया है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी नाड़ी और कस्पल इंटरलिंक और के भास्करन और में राहु को केतु को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। 12 अप्रैल 2022 को 10:36 पर प्रातः वृषभ राशि छोड़कर राहु मेष राशि में गोचर करने प्रारंभ कर देंगे और यह गोचर उनका 14 जून 2022 तक कृतिका नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद 14 जून 2022 से 20 फरवरी 2023 तक भरणी नक्षत्र में गोचर करेगा, जो शुक्र का नक्षत्र है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में 30 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। यह गोचर किस ढंग का प्रभाव देगा? 18 महीने तक राहु का गोचर विभिन्न राशियों में अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु का अश्विनी नक्षत्र में गोचर करना, जो कि केतु का नक्षत्र में, और केतु राहु के नक्षत्र स्वाति में गोचर करेगा। तो इन नक्षत्रों में अश्विनी और राहु के नक्षत्र स्वाति में राहु केतु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राहु केतु स्वर भानु के राक्षस के एक ही पार्ट हैं। राहु और केतु, राहु सिर है तो केतु धड़ है। 29 अप्रैल 2022 को दोपहर 12:18 पर शनि ग्रह जो मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में चले जाएंगे और यह शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। इस कुंभ राशि में आने से वह अपनी तीसरी दृष्टि से राहु को देखेंगे। तो 29 अप्रैल से राहु के प्रभाव का शनि के साथ में दृष्टि संबंध होने से बहुत अलग ही प्रभाव पड़ेगा। शनि का यह प्रभाव कैसा पड़ेगा गोचर में, यह उसकी अलग अलग स्थितियों से हम देख सकते हैं। शनि का, राहु का प्रभाव हर व्यक्ति पे किस ढंग से पड़ता है, किस ढंग से क्या होता है, इसके बारे में गहनता से चिंतन करने की आवश्यकता। किसको ये प्रभावित करता है, इस बारे में चर्चा कर ली जाए। यह राशि परिवर्तन आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र जो राहु के नक्षत्र हैं, इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों पर अधिक प्रभावित होता है। राहु केतु की महादशा जिस जातक की चल रही है, उनको भी यह गोचर बहुत प्रभावित करेगा। ऐसे जातक को भी प्रभावित करेगा जो राहु केतु के साथ में बैठे हुए। कोई राहु के साथ चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा जिसकी महादशा चल रही है तो वो भी प्रभावित होंगे। जैसे राहु के साथ शनि बैठा है तो शनि की दशा चलने वाले, या शनि जिसके लग्न में चल रहा है, लग्न का लग्नेश जिसका शनि है, मकर या कुंभ लग्न है या मकर या कुंभ राशि है, उन्हें भी ये शनि प्रभावित करेगा। शनि का 42 वर्ष की किसी की आयु हो गई है तो उसे राहु बहुत प्रभावित करेगा। किसी का मूलांक 4 है, यानी किसी की जन्म तारीख 4 तारीख है, 13 तारीख है या 22 तारीख है, उसको भी यह गोचर बहुत अधिक प्रभावित करेगा। अब हम देखते हैं जो व्यक्ति राहु से संबंधित कारोबार करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, फाइनेंस का काम करता है, या कोई जातक कंसल्टेंसी का काम करता है, तो राहु से संबंधित कार्य करने वालों को भी यह गोचर बहुत प्रभावित करेगा। अगर कोई ब्रोकरी का काम करता है, दलाली का काम करता है, उसे भी प्रभावित करेगा। कुंडली में अगर राहु लग्न में या सप्तम भाव में बैठा है
उसे भी यह राहु बहुत अधिक प्रभावित करेगा। राहु एक अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला प्लैनेट माना जाता है। राहु बराबर गुरु प्लस शुक्र, यानी शुक्र ऐश्वर्य का कारक और गुरु ज्ञान का कारक। तो दोनों को मिला के जो धन के कारक ग्रह हैं उनको बना के आज के जो कलयुग का राजा कहलाता है राहु। राहु का प्रभाव सोशल मीडिया पर, कम्युनिकेशन पर बहुत है, मोबाइल पे बहुत है, आजकल की नेटवर्किंग पर है, नेटवर्क पर है, इंटरनेट पर है, फिल्म इंडस्ट्री पर है। तो राहु का यह प्रभाव हर व्यक्ति पे खराब होगा या अच्छा होगा, कौन सी राशि में उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह हर राशि के हिसाब से अलग अलग परिवर्तन होता है। राहु की कितनी दृष्टि है, किस किस के साथ युति की हुई है, क्योंकि राहु की 9वीं, 5वीं और 7वीं दृष्टि मानी जाती है। राहु किसी भी कार्य को बढ़ा देता है। जैसे बृहस्पति किसी चीज को बढ़ाता है, वैसे राहु भी किसी भी प्लैनेट के बुरा प्रभाव को अचानक से बना देता है। आप देखते हैं कई बार कईयों के संतान बहुत उटपटांग बोलने लग जाती है अपने पेरेंट्स वगैरह, ये खराब राहु की निशानी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सोचा भी नहीं था ऐसा उटपट, सबके बीच में संतान ऐसा बोल जाती है। तो ये राहु का नेगेशन बहुत ही प्रभावित करता है। सांसारिक सफलताओं का राजा राहु है और संसार से बाहर की चीजों का राजा गुरु है। तो आध्यात्म का पक्ष गुरु से देखते हैं तो सांसारिक भौतिक सुखों का आनंद लेने की प्रवृत्ति राहु में पाई जाती है। राहु के माध्यम से हम संसार के भोग को ग्रहण करते हैं, भोग को प्राप्त करते हैं। तो भगवान विष्णु जैसा ही जिसे पहचान नहीं पाया, दानव होके देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और सभी देवताओं को चकमा देखे जो आदमी अमृत पी जाए कितना चालाक और चंट है। तो राहु को ज्योतिष में समझना बहुत आसान है। सूर्य सबसे बड़ा प्रतापी ग्रह है, जिसकी रोशनी से सारा जीवन चलता है, उसको भी अंधेरे में डाल देता है ग्रहण काल में। राहु में कितनी ताकत है। सूर्य जैसे ग्रह को भी जो प्लैनेट अंधेरे में घेर देता है, ताकत बहुत है। तो जीवन में अचानक से जो कार्यवाही हो जाती है, अचानक जो प्रकट हो जाते हैं, वो राहु का है। राहु को आजकल का साइंस भी कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस है, राहु है। पूर्व जन्म में जो काम अधूरे रह गए थे राहु उस जातक के जीवन में, उन कामों को राहु पूरा करता है। तो राहु कैसा खराब है, क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? राहु प्रधान व्यक्ति बहुत रात तक 2 बजे तक सोते हैं और 10 बजे उठते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं राहु क्या कर। आजकल के नए युवा पीढ़ी फटे हुए कपड़े पहनते हैं, पैंट वगैरह फटी पहनती है। यह राहु को निमंत्रण देना है, राहु नेगेशन बनाना है, राहु को नकारात्मक पक्ष करना है। जो सवेरे सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और सूर्यास्त के समय सोते नहीं हैं, उन्हें राहु प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि उन्हें सूर्य का प्रभाव अच्छा रहता है। तो राहु का नेगेशन उन लोगों पे नहीं मिलेगा। राहु का मेष राशि में आना अपने आप में अजीब है, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि में विध्वंसकारक ग्रह का एक बुलेट ट्रेन या मिसाइल कह सकते हैं, जिसकी गति बहुत तेज है। यानी वो अचानक से ऐसे झटका देगा कि जीवन में अस्त व्यस्त कर देगा, या तो बहुत आगे ले जाएगा या बहुत ही नीचे ले जाएगा। राहु एक ज्वार भाटे की तरह एक तरह से तो आता है, फिर वैसे की वैसे वापस जाता है। जैसे जुआरी एक जुए में बहुत सारा धन कमाता है और अचानक ही सारा धन वापस चला जाता है, ये राहु का ही कमाल है। नमस्कार मित्रों, आज हम सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक जन्म लेने वाले जातकों के राहु के मेष राशि में, वृषभ राशि से मेष राशि में गोचर के बारे में चर्चा करें। सिंह राशि पर राहु का गोचर क्या असर करेगा? राहु का यह गोचर 9वें भाव पर गोचर करेगा। 9वां भाव उच्च शिक्षा का, जातक के पिता का और धर्म भाव कहलाता है। यह समय जातक का धर्म से विमुख होने का है। जातक के पिता से संबंध खराब होंगे
और जातक विदेश से उच्च शिक्षा हेतु जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। छोटी यात्राएं बहुत होंगी। अगर आपका कार्य यात्रा से संबंधित है तो आपकी यात्राओं में आर्थिक फायदा होगा। मई और नवंबर महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने की स्थिति में आपकी आर्थिक स्थिति पे काफी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि की गोचर पर। कन्या राशि का गोचर किस तरह का असर डालेगा। कन्या राशि का गोचर किस ढंग का असर डालेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 8वें भाव से राहु का गोचर होगा यह, और बीमा कार्य से संबंधित अचानक जो कार्य हो जाते हैं वो हम 8वें भाव से देखते हैं, और अपमान होना यह भी हम 8वें भाव से देखते हैं। तो आपका यह समय काफ़ी नेगेशन वाला होगा। इस समय में आपको अपमानित होना पड़ेगा और आपके अचानक ही धन का नुकसान होगा। आपके चल रहे जीवन में मन में कई बार ऐसी कटु भाव आएंगे कि आपके मन में काफ़ी टिपिकल पोजीशन हो जाएगी। ससुराल वालों से रिलेशन खराब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ससुराल वालों से किसी बात पे मनमुटाव होने की संभावना है। अचानक गतिविधियां ऐसी होंगी कि आपका मन विचलित हो जाएगा, और किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करें, अन्यथा आपको कोई अचानक से धोखा देने की संभावनाएं बहुत बढ़ती है। भूल कर भी ये गोचर का समय रिस्क नहीं लें। रिस्क लेने से आपके जीवन में आपकी संजोई संचित की हुई धन संपत्ति आपकी खत्म हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं तुला राशि का गोचर। राहु का आपकी राशि से 7वां गोचर है। 7वां भाव जीवन साथी का, पार्टनर का होता है। इस अवधि में आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाएंगी, और आपके जीवन में ऐसा मौका आपकी उन्नति में बहुत समय से नहीं आया है, लेकिन यह समय आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इस अवसर का आप पूर्ण रूप से फायदा उठाएं। आपका जीवन साथी व बिजनेस पार्टनर से छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन फिर भी वह आपकी आर्थिक मदद करने में सफल रहेंगे। जीवन को सहज चलाने में आपको आ रही कठिनाइयों के यह समय अच्छा नहीं है। आपकी कल्पनाओं से अधिक फायदे का यह समय है, और आपके मन में जो बहुत तरह की विकृति चल रही है, आपके मन में बहुत सारे की गलत धारणाएं चल रही हैं, उनसे आपको निदान मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जो व्यापार कर रहे हैं, विदेशों से जिनका व्यापार का संबंध है, उन्हें बहुत ही फायदा होने की संभावना है। अब हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि का राहु के गोचर में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर राहु का 6ठे भाव से हो रहा है, आपकी राशि से। 6ठा भाव गोचर काफी अच्छा रहता है पाप ग्रहों का। तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा। नौकरी के प्रभाव आपको मिलेंगे। जो आपके नौकरी हेतु आपने आवेदन कर रखे हैं, वो नौकरी की संभावनाएं, विदेशों में मिलने की संभावनाएं बहुत हैं। आपको नए रोजगार, नई नौकरी अच्छी स्तर की मिलेगी। सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुधार होगा। आप धन के प्रति जो बहुत टाइम से विचलित हो रहे थे, आपकी धन प्राप्त होने की क्षमताएं बढ़ेंगी, और आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ सुधार मिलेगा। अगर आपको कोई पुराना वाहन और मकान लेना है, मकान या वाहन लेना है, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। नमस्कार।